Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you a unique topic of removing the errors of nouns. हम nouns की गलती को कैसे पकड़ेंगे, उसे कैसे दूर करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो नाउन है फोर्स, इसका अर्थ होता है बल, और इसके लिए हम फोर्स इंग्लिश इक्विवेलेंट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वस्तु पर हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं ताकि ये मूव करे, बल लगाते हैं ताकि ये गति में आ जाए। लेकिन जैसे ही इस फोर्स के पहले हम सडन एडजेक्टिव्स लगाते हैं, जैसे पुलिस, जैसे आर्म्ड, जैसे नेवल, जैसे एयर, तो फिर इस बल का अर्थ हो जाता है सेना या पुलिस की टुकड़ी या उनका जमाव। और वैसी स्थिति में फोर्स का बहुवचन रूप प्रयुक्त किया जाता है। सो ये कहना पुलिस फोर्स, एयर फोर्स, आर्म्ड फोर्स बिल्कुल गलत है। आप इसकी जगह बोलें पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस एटसेट्रा। तो आइए इस तरह के एरर्स को हम सेंटेंसेस में देखते हैं। यदि आपका सेंटेंस हो आई एम डिटरमाइंड टू ज्वाइन द एयर फोर्स, तो रिमेंबर आपका एयर फोर्स गलत नाउन है। द एरर लाइज हियर, इट मस्ट बी फोर्सेस। द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई एम डिटरमाइंड टू ज्वाइन the air forces. I am determined to join the air forces. Similarly, if you get a sentence that reads like this, the police force arrived at the spot, तो यहां भी आपका पुलिस फोर्स में फोर्स नाउन गलत है। इसके जगह पर you should say the police forces arrived at the spot. Again, when you say the armed force can always be seen on the red alert, you are committing the same error. यहां भी आपका फोर्स गलत है और इसकी जगह पर करेक्ट नाउन होगा फोर्सेस। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, डोंट से एयर फोर्स, ऑलवेज से एयर फोर्सेज। Don't say the police force, always say the police forces. Armed force is not correct. The correct one is armed forces. Well friends, बहुत सी चीजें हैं जो जोड़े में चलती हैं, जोड़े में काम आती हैं। जैसे कमर के नीचे के कपड़े जो दो भाग में बटे हो दोनों पैर के लिए और बीच में एक शीव, एक म्यानी से जुड़े होते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसे वस्त्रों के नाम हमेशा प्लूरल होना चाहिए और उनकी क्रिया प्लूरल होती है। चश्मे जो आप पहनते हैं, इनको आप ग्लासेस कहें, स्पेक्टेकल्स कहें, गॉगल्स कहें, ये भी देखिए जोड़े में ही काम आते हैं, अतः ये भी हमेशा प्लूरल होना चाहिए। जूते, चप्पल, ये भी हमेशा जोड़े में होते हैं। तो ऐसे चीजों के नाम को आप कभी भी सिंगुलर में यूज ना करें, ऑलवेज प्लूरल में यूज करें। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के द्वारा। He has bought a full pant. आमतौर पर आप फुल पैंट ही बोलते हैं, लोग फुल पैंट ही बोलते हैं, बट रिमेंबर इट इज नॉट फुल पैंट, इट इज फुल पैंट्स। सो द एरर लाइज हियर, a full pant. You say either, this is not correct. You say either
फुल पैंट्स और इसके साथ लगा दें एक नाउन, पेयर ऑफ a pair of full pants. So in place of a full pant, you should say he has bought a pair of full pants or he has bought full pants. Similarly, she is wearing a tight, not a tights. So this is not correct. It should be either tights or a pair of tights. Again, where are your high heels? Where are your high heel? ये कहना गलत होगा, हमें कहना चाहिए high heels. Where are your high heels? Again, I use glass when I read. जब मैं पढ़ता हूं तो ग्लास में चश्मे यूज करता हूं. सो सेइंग ग्लास इज नॉट करेक्ट. इंस्टेड यू शुड से ग्लासेस या अ पेयर ऑफ ग्लासेस. सो आई यूज ग्लास के जगह पर आई यूज ग्लासेस और आई यूज अ पेयर ऑफ ग्लासेस व्हेन आई रीड. वेल फ्रेंड्स, फिर आप कुछ नाउन्स को देखें जो आमतौर पर आप यूज में सुनते हैं, आप यूज करते हैं. पुरुष शिक्षक को आप मेल टीचर, पुरुष डॉक्टर को आप मेल डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर को आप लेडी डॉक्टर, स्त्री शिक्षक को आप लेडी टीचर कह देते हैं या सुनते हैं. इस तरह की गलतियों से आप बचें. यदि आप एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही इंग्लिश इक्विवेलेंट का प्रयोग करें. तो आइए देखें, मनुष्य में सेक्स शो करने के लिए हम मेल की जगह मैन का प्रयोग करेंगे और फीमेल की जगह, लेडी की जगह वुमन का प्रयोग करेंगे. सो इन द सेंटेंस आई हैव हर्ड अ मेल टीचर, हियर this male teacher is not correct. So the error lies here. Instead, we should say man teacher. Similarly, she is going to a lady doctor's. अब डॉक्टर का सेक्स दिखाना है, वो किस लिंग की है, लिंग का है, तो फिर लेडी या फीमेल नहीं. दिस इज नॉट करेक्ट. वी शुड से वुमन डॉक्टर. शी इज गोइंग टू अ वुमन डॉक्टर्स. यदि जरूरत पड़े तो आप सेक्स दिखाने के लिए पुरुष में मैन, स्त्री में वुमन का प्रयोग करें. ही हैज अप्लाइड फॉर एजेंटी. यस, बहुधा हम सुनते हैं वह डॉक्टरी करता है, वह टीचरई करता है, वह एजेंटी करता है. दीज नाउन्स आर नॉट करेक्ट. द करेक्ट नाउन टू शो द पोस्ट इज ऑफ शिप, एजेंटशिप, डॉक्टरशिप, टीचरशिप एटसेट्रा. आप थोड़ा सा ध्यान दें. सो इन द सेंटेंस ही हैज अप्लाइड फॉर एजेंटी, द वर्ड एजेंटी इज नॉट करेक्ट. इंस्टीड इट शुड हैव बीन एजेंटशिप, पद के लिए टीचरशिप, मिनिस्टरशिप. इट वॉज अ फीमेल लॉयन. एनिमल्स में भी सेक्स दिखाने के लिए आप मेल या फीमेल का प्रयोग ना करें. उसके लिए अलग शब्द हैं. या तो उनके अंत में सफिक्स ESS का प्रयोग कर दे या उसके आगे हाइफन के साथ शी प्रोनाउन SHE का प्रयोग कर दे. बहुत से एनिमल्स के फीमेल वर्ड है, जैसे हॉर्स के मेयर, डॉग का बीच. बहुत के नहीं है, जिनके नहीं है उनके साथ आप ये प्रयोग करें. सो इट वॉज अ फीमेल लायन. इट इज नॉट करेक्ट. यू से आइदर lioness or
शी लायन, एलिफेंटिस और शी एलिफेंट। इस तरह से फ्रेंड्स आप नाउन्स के ईरर्स को रिमूव कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, टेक सम अदर sentences to find out and remove the errors of nouns. He gave alms to the beggar. भिखारी को जो हम भिक्षा देते हैं उसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट alms सिंगुलर नहीं बल्कि alms प्लूरल होना चाहिए. So the error lies here. This noun is not correct. Instead, we should say alms. This is correct. नेक्स्ट वन, आई saw the ruin of a fort. फोर्ट का मतलब किला, यानी रुइन बर्बादी, तो किला की बर्बादी यानी किला का जो भग्नावशेष है, खंडहर है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसका अर्थ हो रहा है। तो जब भग्नावशेष या खंडहर का अर्थ हो तो रुइन हमेशा बहुवचन होना चाहिए। सो दिस रुइन इज नॉट करेक्ट। इंस्टेड वी शुड से आई saw the ruins of a fort. Now come to the noun loggerhead. Loggerhead is a sea turtle with a very large head, often reddish brown color. स्लैंग में इसका अर्थ होता है ए loggerhead का मतलब ए stupid person, a foolish person. और जैसे ही इसके पहले हम एट लगा दें तो एट लॉगरहेड में लॉगरहेड हमेशा बहुवचन होना चाहिए। दैट इज एट लॉगरहेड्स, मीनिंग वायलेंटली इन डिस्प्यूट, इन डिसएग्रीमेंट, झगड़ा करने की स्थिति में, झगड़ालू। सो द एरर लाइज हियर, इंस्टेड ऑफ एट लॉगरहेड वी शुड से एट लॉगरहेड्स. So they are always at loggerheads. They are always at loggerheads with one another. इस तरह से फ्रेंड्स हम नाउन्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और उसके ईरर्स को फाइंड आउट करके करेक्शन करेंगे। आने वाले वीडियोस में और भी इस तरह के ईरर्स मैं आपको दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करेंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।